आपके नाम से FIR भी दर्ज हो रहा है, ऐसा सुनाई में आया है। उसको जो करना है करने दो। अगर माधुरी मैडम सत्य है तो 900 परिवार का यहाँ पर साथ दे और आंदोलन में हम लोगों के साथ दे। मैं यही बोलूंगी। वो कल जब रायपुर आई थी तो अगर वो सच रहती तो यहाँ धरना स्थल तूता आती, ना कि चोर की टाइप वहाँ बूढ़ा तालाब में न्यूज वालों मीडिया वालों भाईजनों को नहीं बुलाती। नहीं, कहना ये है कि दोनों एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, केवल आप दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसका हर्जाना पूरे 900 परिवार लोगों को भोगना पड़ेगा। ये मेरे और माधुरी मैडम का कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लड़ाई संगठन का है। वो हम लोगों के साथ में गद्दारी की है, इसलिए आज फिर से हम लोगों को मजबूर होकर यहाँ आकर बैठना पड़ गया है। वो तो कह रही है सरासर आप गलत हो। मैं गलत हूँ तो सच सामने आकर दिखाए ना, मीडिया में आके दिखाए, मेरे सामने आकर दिखाए, मेरे संगठन में आके दिखाए। वो कल हम 1-2 दिन पहले उनकी जो बाइट लिए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। माधुरी मैडम ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म को तो माधुरी मैडम तैयार की है। अगर वो इतनी ही सच थी तो कल अपना बाइट जो दी है न्यूज में वो तूता में आकर देती और सबके सामने देती। तो मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहिए सरकार से लिखित रूप में कोई अभी तक के दस्तावेज आपके पास नहीं है नियुक्ति को लेकर? नहीं है। अगर रहता तो कल माधुरी मैडम आप लोगों के सामने में जरूर रखती। और इतने दिन हो गया, आज 2 महीना होने को जा रहा है धरना को स्थगित हुए, तो वो संगठन में जरूर डालती। अश्विनी मैडम, आपके कई लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया है, कई लोग बलौदा बाजार में, कई लोग रायपुर में, कई लोग जो है ज्वाइनिंग हो चुके हैं। तो हम लोगों को तो नहीं मिला है सर, इसलिए हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं यहाँ पर। तो नियुक्ति आदेश दिखाए ना। आपके तरफ से क्या प्लानिंग है? अब मैं 900 लोगों के लिए 900 लोगों के लिए क्या प्लानिंग है? मैं 900 लोगों के लिए एक बार ये आंदोलन फिर से कर रही हूँ, और ताकि हम लोगों को लिखित में माननीय मंत्री जी आदेश करें और हम लोगों को नियुक्ति दें। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, आप 200 लोगों का एक स्लॉट तैयार किया गया है, उसके बाद फिर बाकी का स्लॉट तैयार किया जाएगा, चरणबद्ध रूप से लिया जाएगा 2-3 चरणों में। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी सर कि सामने में आचार संहिता लगने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। कांग्रेस की सरकार चली गई है, वो भी मौखिक आश्वासन मिला है। तो किस तरह से प्लेटफॉर्म तैयार है ये माधुरी मैडम बताएगी या हमको सरकार बताएगी? इसलिए हम धरना करने के लिए फिर से मजबूर हो गए। हमारे पास दोनों नहीं है। तो धरना में आप किस स्थिति तक पहुंचेंगे, क्या क्या करेंगे आप? आज तो हम लोगों का जल सत्याग्रह है, और कल हम लोग पूरे 900 परिवार यहाँ आकर रायपुर के कोई भी जगह में आकर हम लोग आत्मदाह करेंगे, क्योंकि अब सरकार की जो हम लोगों की अनदेखी जो की जा रही है सरकार द्वारा, वो हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई और है अभी जबरदस्ती कर रहे हैं ऐसा कुछ? ऐसा जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हमने अपना नया अध्यक्ष अश्विनी सोनवानी को चुना है। काका हम अल्लाह मौखिक आश्वासन दे है, लिखित में आश्वासन देना चाहिए ना, तभी तो हम अनुकंपा संघ के मन मानबो हो रही है 200 हाँ। लेने की कार्रवाई हो रही है, वो उसको कैसा देख पा रहे हैं आप? वो हम नहीं जानते ना, हमारे पास लिस्ट है ना कच्छू है, हमन कुछ नहीं जानन। मौखिक आश्वासन हमारे पर कोई माने नहीं रखे, मतलब वो छलावा है। एक साथ 900 परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए, हाँ, उनका नाम लिखित करे ना, आदेश जारी करे। सरकार यहाँ 200 रुपए बढ़ाती है, उसको पेपरबाजी करती है, आदेश जारी करती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकती 900 परिवारों के लिए? अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, अब आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? अनुकंपा नियुक्ति की, दिवंगत पंचायत रेगुलर होना चाह रहे हैं, योग्यता अनुसार कहीं भी देना भाई हमको। नहीं, कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं कि नहीं आप? मैडम तो कलेक्टर दर की बात कर रहे हैं। मानवता के नाते दे रहे हैं, बोलते हैं तो मानवता के नाते किसी को दे देंगे, वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। कलेक्टर दर जो मिलेगा आप लोगों को मनरेगा, नहीं, कलेक्टर दर भी मिलेगा तो उसमें भी आदेशित होना चाहिए, अनुशंसित होना चाहिए। नहीं, उसके लिए आप लोग राजी हैं या नियुक्ति ही चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? हम लोग नियुक्ति ही चाह रहे हैं भाई, हम लोग थोड़ी भीख मांग रहे हैं भाई, अपने पतियों का अधिकार मांग रहे हैं, ना कि भीख मांग रहे हैं। और कल हम लोगों का 4 तारीख को आत्मदाह का प्रदर्शन है। अगर मुखिया संवेदनशील है तो हम लोग को बुला के हम लोग के साथ न्याय करे, हम लोग के लिए आदेश जारी करे, नहीं तो सब बहनें आत्महत्या करेंगी। करेंगे। आत्मदाह कहाँ करेंगे? आत्मदाह हम कहीं भी कर सकते हैं सर, अपने धरना स्थल में भी कर सकते हैं, दूर भी जाकर कर सकते हैं। नहीं बता सकते हम लोग, कैसे पता चलेगा? हाँ सर, ये जानकारी आगे नहीं दे सकते ना। और उन्होंने हमें बयान भी दिया है कि आपने मुख्यमंत्री जी और TS सिंहदेव के साथ मिल करके कुछ उनके साथ धोखा किया है।
देखिए, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। ये सरासर बेबुनियाद वो जो आरोप लगा रही है। पहले वो अपने आप को देखे, जब हम लोग 10 महीने यहाँ आंदोलन पे बैठे थे तो उससे पहले वो कहाँ थी, वो हमारा साथ क्यों नहीं थी और आंदोलन छोड़ के क्यों भागी। वो तो यहाँ तक कि वो आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज और अनुकंपा पीड़ित परिवार को भी रोकती थी आने के लिए। आज वही वो वहाँ पर जाके बैठी हुई है और मुझ पे आरोप लगा रही है कि वो भगोड़ी है और क्या कहते हैं, चोर है। तो मैं किस बात की चोर हूँ? वो खुद चोर और भगोड़ी है। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो झूठा आरोप लगा रही है वो उसकी मैंने शिकायत दर्ज भी करा ली है और उसमें जितने लोग हैं, जिसने भी आरोप प्रत्यारोप और गलत बातें करी है मेरे और मेरे संगठन के बारे में, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। अश्वनी मैडम का ये भी कहना है कि आपने चुनिंदा लोगों का नाम दिया है, लगभग 50 लोगों का नाम दिया है और बाकी 900 लोगों की जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो छूट गए हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, 1269 की लड़ाई लड़े थे हम लोग, 1269 बोल रहे हैं, लेकिन क्या अंडरग्राउंड बहुत लोगों की नियुक्ति हो गई है, कुछ पंचायत सचिवों की भी नियुक्ति हो गई है। वो अध्यक्ष बनने का दावा कर रही पहले। अंडरग्राउंड से मतलब 2016 में जो पंचायत सचिव की नियुक्तियां हुई थी तो बहुत से लोग उसमें भी नियुक्ति पा लिए हैं और वो शासन की तरफ से एक आदेश निकला था। क्या प्रमाण क्या है आपके पास? बहुत से लोग पंचायत सचिव में लग चुके हैं सर और 1269 बताया जा रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता है, 900 चिल्ला रही है। 2010 से उसको बताना चाहूंगी, जब अध्यक्ष बन रही है तो सोच समझ के लड़े। 2010 से 935 की संख्या है 2018 तक और 98 से 2018 तक 1269 है, ये समझ ले, तभी लड़ाई लड़े। आप लोगों की जो 2 पैनल बन चुकी है, अब 2 पैनलों की लड़ाई के बीच में सरकार को तो सीधा फायदा है, क्योंकि सरकार तो यहाँ स्टे लगा देगी और आप लोगों की सुनेगी भी नहीं। देखिए सर, वो खुद आप लोगों का नुकसान है। देखिए वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, साथ में सदस्यों को लेके बैठ गई है, उनका भी वो बिगाड़ने में लग रही है। और वो जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, पहले वो अपने आप को देखे कि किस तरह से वो हमारा साथ नहीं दिए। और अभी मुझे जो जिस तरह से आरोप लगा रही है, मैं शिकायत दर्ज करा दी हूँ, या तो वो मुझसे माफी मांग ले या फिर वो सोच के रखे कि माधुरी मिर्गे को उसने कहाँ घसीटा है। क्या लगता है कि अब आप लोगों की जो पैनल बनी है अलग अलग 2 टुकड़ों में, इसमें किसी का भला हो सकता है, या आप जो अपना नाम शासन तक के पहुंचाए हैं उसमें आप लोगों का कुछ हो सकेगा? देखिए सर, ये तो आगे अभी रिपोर्ट वहाँ तक भी जा रही है ना? हाँ ठीक है ना सर, अभी तो मेरी भी नियुक्ति नहीं हुई है और अभी कुछ ऐसे परिवार है जिनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई है। अब ये तो सर मैं बाद में ही बता पाऊंगी कि किस किस की नियुक्तियाँ हो रही है, किस किस की नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। शासन ने तो हमसे वादा किया है कि सभी को देंगे और सबको ही कलेक्टर दर में देने की बात की गई है, तो उसको इंतजार करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से लड़ाई नहीं होती है, ये लड़ाई नहीं, वो अनुकंपा के लिए नहीं बैठी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो है ना खुद अपनी बदनामी करा रही है। मिर्गे जी ने स्पष्ट किया है कि वो उनका कोई पंजीयन नहीं है, उनकी जो समिति लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने और नहीं उनका सुनवानी मैडम की बात, सुनवानी मैडम ने वहाँ पे समिति बना करके बैठी हैं और ये माधुरी मिर्गे जी बोल रही हैं कि पंजीयन नहीं है। तो क्या है, आप लोगों की जो संगठन में जो गड़बड़ियाँ चल रही है और शासन इसके लिए आप लोगों का कहीं मदद करेगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में खुद फूट है। देखिए, सुनवानी उसी समय हम लोग हर सदस्य और हर उपाध्यक्ष सबको बुलाए गए कि आप लोग यहाँ धरना स्थल में बैठिए, ताकि हम लोगों को जनसंख्या देखकर हमारी सरकार मांग पूरा कर दे। पर इन लोग जब आए, सुनवानी लोग 1 दिन के लिए आए, गला दबाए। बच्ची का गीता है साहू, उसकी पूरा गला दबा दी थी उस समय। क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं अध्यक्ष बनूंगी, वो बनूंगी, या जो पैसा वो भाई यहाँ बैठो। 10 महीना हम लोग ठंड गर्मी सब काट लिए, यहाँ बैठो। आप जो हिसाब लोगे यहाँ से मिलेगा, नियुक्ति यहाँ से मिलेगा। पर वो नहीं मानी, उल्टा लड़ाई गाली गलौज करके यहाँ से चली गई। और उसी समय हम लोग FIR दर्ज करवाते, वो फंसती। और हमारे आप लोग उसके बावजूद भी उनका नाम अपनी पैनल में रखे हैं। उस समय ही आपको पैनल से बाहर निकाल देना चाहिए था। और LIB जो रिपोर्ट आपने भेजा है मुख्यमंत्री जी को, जो टोटल संख्या भेजा है, उसमें उनका नाम काट देना चाहिए था आपको। हम लोग ये सोचे सर, जो दुख हम सह रहे हैं उसका भी वही दुख है, इसीलिए उसका नाम उसमें डाल दिए। उसके सदस्य का डाले, सबका डाले हैं और उपाध्यक्ष करके डाले हैं। ये समझ के नहीं डाले हैं कि वो यहाँ के गद्दारी करेगी, सबसे लड़ाई झगड़ा करेगी तो करके कर रही है। उसके दावा करने से नहीं होगा। यहाँ 10 महीने क्यों आकर नहीं बैठी? वो बैठा था ना, उसको हम बुलाए, बार बुलाए, उल्टा लड़ाई झगड़ा करके चली गई। वो यहाँ धरना का स्थान खत्म कर दिया गया, माना तूता में जाके बैठी है। चाहे कहीं भी बैठे, उसके कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। जो अध्यक्ष है वही अध्यक्ष रहेगी। अब वो जो बैठे हैं लेके संगठन बना के, उस संगठन से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं?
उस संगठन से कोई मतलब नहीं है, वो इसी में से है। वो सदस्य को, सब सदस्य को भ्रमित कर रही है। वो ये सोच रही है कि मैं कलेक्टर दर दिलवाऊंगी, अनुकंपा नियुक्ति दिलवाऊंगी, तो उसको छोड़ दे। वो जो दिलाएगी, अध्यक्ष मैडम हमारी लिस्ट दे चुकी है, उसी से में होगा। ज़्यादा नौटंकी करेगी तो नाम लिस्ट कटवा देंगे बस। 200 लोगों का लिस्ट दी है, मैं ये समझ लीजिए अगर शासन उनका भला करती है तो 200 लोगों का ही भला होगा, बाकी लोग नहीं, ऐसे नहीं बोले हैं। 200 लिस्ट दीजिए, फिर उसके बाद 200 करके ऐसे करते 1269 हम लोग करेंगे बोले हैं देखिए, मुख्यमंत्री। मुखाग्र तो अलग होता है। हाँ। आप लोगों के पास लिखित कोई प्रमाण है ये हम लोग मंत्री की ओर से या स्वास्थ्य मंत्री की ओर से? ये लिखित में नहीं दिए हैं, बोले कि कलेक्टर दर है, एसडीएम सर, और इसमें लिखित नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अब जो दो देंगे हम लोग आप लोगों के, वहाँ कलेक्टर ऑफिस में पहुँचाया जाएगा और हर जिले में पहुँचाए गए हैं। केवल आप लोगों को घोषणा कर दिए हैं। हाँ, बस परिचय। संतोषी राठौर, जिला शक्ति। दर नहीं बोल रहे हैं, वो उनके बयान को देखिएगा, वो बार बार में बोल रहे हैं हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, हमको अनुकंपा नियुक्ति तो चाहिए। आप भी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगातार जो लड़ाई लड़ रहे थे और अभी कलेक्टर दर बोल रहे हैं। देखिए सर, जब अनुकंपा नियुक्ति का केडर समाप्त कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम फिर उसकी लड़ाई आगे क्यों बढ़ाते? माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सदन में कह दिया कि केडर, अनुकंपा नियुक्ति का केडर समाप्त हो गया है, अनुकंपा नहीं मिल सकती। तो एक रास्ता जो हमारे बच्चों को पालने का था, केडर मतलब कलेक्टर दर वाला, तो हमने कलेक्टर दर की मांग करी। आप लोग आकर के जॉब सिक्योरिटी में सिमट गए। अब सर देखिए, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलने से अच्छा है कि कुछ तो बच्चों के लिए मिल जाता, तो हम लोग सर कलेक्टर दर में करने के लिए हाँ हो कर दिए। जो पैनल आप लोगों की 2 टुकड़े में बट गई है, उसको क्या एकजुट करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए सर, एकजुट में क्या, वो तो हाँ, वो अपने से ये सब हरकत। आप क्योंकि पुराने अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व वो अध्यक्ष नया बता रहे हैं। वो अध्यक्ष है, वो कहाँ अध्यक्ष बनी है, उसका पंजीयन कहाँ है? और ऐसे तो हर कोई, मेरे भी इसमें से संगठन से कोई भी अध्यक्ष बन जाएगा। सदस्य आपके साथ हैं, ये बताइए। मेरे इसमें सदस्य सर, सदस्य तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो, लेकिन क्या है, आपके साथ कितने? 1269 सदस्य होने में तो नहीं, बाकी तो अभी टूटा धरना स्थल पे हैं। टूटा धरना स्थल में बैठे हैं। अब जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है तो वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शासन का इंतजार करना था उनको, और शासन ने जो आश्वासन दिया है उसका इंतजार उनको करना चाहिए। सबका धीरे धीरे से लिस्ट में नाम है। शासन ने कब तक आपको नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन मिला है? अब ये तो सर आचार संहिता में भी नियुक्तियाँ होंगी करके बोल रहे हैं, आचार संहिता में भी होंगी नियुक्ति।